हेलो गाइस फिनट्रेड में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक इक्विटी स्विंग एनालिसिस ट्रेड लाया हूँ 15 दिन के लिए, जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 10% तक का हो सकता है। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, 10% 15% भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो स्टॉक का जो नाम है आपका, वह है कल्याण ज्वेलर्स। स्टॉक नाम है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। कल्याण ज्वेलर्स आप अगर किसी भी वेबसाइट में सर्च करेंगे, किसी भी ब्रोकर के उसमें सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपका। जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, हेडक्वार्टर इनका केरला में है और 1993 में टीएस कल्याण रमन इनके जो हैं फाउंडर हैं, इन्होंने इसको फाउंड किया था और 277 शोरूम्स इनके अक्रॉस द इंडिया एंड मिडल ईस्ट में हैं। ओके, यानी कि मिडल ईस्ट कहने का मतलब है कि कुवैत, दुबई, इन जगहों में भी इनके जो हैं शोरूम्स हैं और ये इनका आईपीओ भी आया था 2021 में। तो मैं इनकी चार्ट्स की बात कर लेता हूँ। ये मैं आपका एक वीक का इनका जो है चार्ट देख रहा हूँ, तो अभी इनका 777.80 का अभी इनका जो है प्राइस चल रहा है। एक शेयर का जो प्राइस है 777.80 का है। तो आप देखेंगे तो आने वाले जैसे आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग से देखिए इस चार्ट को, पहले आप स्टार्टिंग से देखिए। ये बहुत, अगर इसका प्राइस देखेंगे तो आप अराउंड 70-80 के आसपास था, फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 2021, 2022, 22, 23, 24, राइट नाउ ये अभी ₹770 का हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपका टोटल ओवरऑल आप देखेंगे तो ₹70 से ₹777 इस अप्रॉक्सिमेटली 11 गुना ये ज़्यादा आपका बढ़ चुका है, ठीक है ना? तो इस स्टॉक की हम बात करते हैं आगे कि कहाँ है, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं आगे, इसी आगे एक स्लाइड में आपको मैं बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले हम इसका फ़ॉरकास्ट जान लेते हैं कि कितने परसेंट लोग कह रहे हैं कि इसको बाय करना है। 63% पर्सन्स कह रहे हैं कि इसको बाय करना है और आउट परफ़ॉर्म कह रहे हैं कि 38% हाँ, इसमें अभी हम बाय इसको हम ये आउट परफ़ॉर्म है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसको सेल करना है, ये कह रहे हैं कि आउट परफ़ॉर्म है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इसमें जो बाय है वो 63% का है। तो यानी कि हम इसको अच्छे तरीके से आराम से बाय कर सकते हैं बिना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचे कि यार हाँ, मेरा पैसा डूब जाएगा या फिर कैसा होगा। मैं जस्ट ये आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। ऐसा कोई मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ये शेयर आपको। दूसरा है अर्निंग फ़ॉरकास्ट। देखिए, फ़ॉरकास्ट जो मैं भी ये ले रहा हूँ, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट से ले रहा हूँ। आप ये सेम फ़ॉरकास्ट जो है मनी कंट्रोल की वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। फ़ॉरकास्ट कहने का मतलब है, देखिए, जैसे अर्निंग अर्निंग फ़ॉरकास्ट है कि हाँ, हमने इतना सोचा था, इतना हमने एस्टिमेट किया था और हमने इतना आया हमारे पास। ओके, जैसे ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, यानी कि एक शेयर जो था इनका कितने रुपए का था? अगर आप देखेंगे एक शेयर इनका था ₹777.80 का। ओके, तो अभी की ये बात बता रहे हैं कि 2022 से 2024 तक का की ये बात बता रहे हैं, ठीक है ना? तो 2022 में इनका ₹2 पर शेयर, यानी एक शेयर में आपको कितने रुपए का प्रॉफ़िट होगा? अर्निंग पर शेयर। पहले आप देखेंगे 2000 मार्च में इनका ₹2 का था, 23 में ₹4 का है और मार्च 2024 में ₹6 का है, ठीक है? ये आपका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। इसके बाद मैं आपको रेवेन्यू बताऊँगा और इसके बाद मैं आपको नेट प्रॉफ़िट बताऊँगा, ठीक है? तो ये अर्निंग पर शेयर है 2, 4 और 6। ओके। अब हम रेवेन्यू की बात करते हैं। अक्रॉस द जितना भी इनके शोरूम्स हैं, इन्होंने बोला कि 277 इनके शोरूम्स हैं। तो 2022 में मेबी वो थोड़ा कम रहे होंगे। तो रेवेन्यू कहने का मतलब है कि टोटल इनका जो बिज़नेस है एक्चुअल में, वो आपका जो बिज़नेस है डायमंड का है, ज्वेलरीज़ का है, जो मेन बिज़नेस है। तो रेवेन्यू कहने का मतलब ये है कि उससे 277 से जितनी इनकी सेल हुई या जितना इनका प्रॉफ़िट आया, सेल नहीं कह सकते हैं एक हिसाब से हम, रेवेन्यू कह सकते हैं कि टोटल पैसा इनके पास कितना आया। तो ये जो आपको रेड कलर में, आपको जो रेड सा कलर में, जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, एक्चुअल और एस्टिमेटेड, 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट ये होता है कि किसी भी कंपनी में टारगेट होता है। एस्टिमेट किसी भी कंपनी का टारगेट लेके चलती है कि हाँ, 2022 में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो एरो लगा हुआ है, ₹11,083 का इन्होंने एस्टिमेट किया कि हम इस साल जो रेवेन्यू है ₹11,083 का करेंगे। बट एक्चुअल में ये कर कितना पाए? ₹10,818। उसी तरीके से इनमें मार्च 2023 की बात इन्होंने करी, 13,900 ₹69 का इन्होंने किया। उसके बाद ₹14,071 का इन्होंने एक्चुअल में किया। तो इसने इस चीज़ में इन्होंने बोला था कि यार हाँ, देखिए, मार्च में तो इन्होंने क्या किया, कम किया। बट उसके बाद आप देखेंगे 13,000 इन्होंने बोला था और एक्चुअल इन्होंने 14,000 किया। तो यहाँ पर भी बाइंग बन सकती थी। 2023 में भी अगर किसी पर्सन ने इस स्टॉक में
थोड़ा भी पैसा लगाया होता तो आज वो 3 से 4 गुना होता। ठीक है, अब 2024 की हम बात करते हैं, इन्होंने 18,500 इस अर्निंग को इन्होंने देख के बोला होगा, 14,071 को इन्होंने देख के बोला होगा 18,000 कि यार हाँ, 18,500 इतना हम करेंगे। बट ये कुछ ही 1 पॉइंट अराउंड 1 करोड़ रुपया कम इन्होंने किया 2025 में, ठीक है? ₹18,548। तो क्या दैट टाइम आप अभी पैसा आप लगाते हैं या 2025 के फर्स्ट में अगर आप पैसा लगाते हैं, तो क्या ये आपको रिटर्न बना के देगा? ये तो हम आगे बात करते हैं रिटर्न बना के देगा या नहीं देगा। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफ़िट की। देखिए दैट टाइम 2022 की बात है, इन्होंने 10,818 का रेवेन्यू किया था, जिसमें से इनके पास सिर्फ़ 224 करोड़ रुपया, जो मैं आपको ये एस्टिमेशन बता रहा हूँ, ये करोड़ में है, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये करोड़ में है। तो ₹224 का इन्होंने सिर्फ़ 224 करोड़ रुपए का, देख लीजिएगा इसे रुपए नहीं है, 224 करोड़ है, ठीक है ना? 224 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर नेट प्रॉफ़िट किया। उसी तरीके से मार्च 2024 में इन्होंने अब देखिए बिल्कुल डबल कर दिया इन्होंने, 2000 कहाँ मार्च 2022 में 224 था और 2024 में ₹597 का रह गया है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली 200 हुआ है, 458 हुआ है, 597 हुआ है, ये अगर यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूँ 700-800 करोड़ भी अगर ये करते हैं, तो हमको प्रॉफ़िट ही रहेगा। क्योंकि नेट प्रॉफ़िट से हमें इन्वेस्टर को थोड़ा मतलब रहना चाहिए कि यार हाँ, इनका नेट प्रॉफ़िट बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा है। किसी भी बिज़नेस में प्रॉफ़िट का निकलना ज़रूरी है ना, अगर प्रॉफ़िट ही नहीं होगा तो आगे के ऑपरेशंस कहाँ से करेंगे? तो ये अच्छा प्रॉफ़िट बना रहे हैं। अगर आप इसके पिछले 2024 में देखेंगे तो 18,548 करोड़ में से इन्होंने इतना पैसा बचा दिया। ये नेट प्रॉफ़िट और रेवेन्यू में क्या अंतर है? ये मैं आपको बताऊँगा डेफ़िनिटली अगर आप सब्सक्राइब करते हैं आगे, तो मैं इन चीज़ों के बारे में आपको फुल्ली आराम से डिटेल में बताऊँगा। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की कि इस कंपनी में किस-किस की हिस्सेदारी है। एक कंपनी होती है तो उसमें बहुत सारे एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है? इसका ₹770 का शेयर है, तो इसमें जो ये आप नीला वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये है प्रमोटर का। प्रमोटर का मतलब होता है कि जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, कंपनी के फाउंडर इसमें कौन था? टीएस कल्याण रमन। मैंने सबसे पहले मैं आपको बताया था 1993 में जब इन्होंने कंपनी शुरू करी थी, तो टीएस कल्याण रमन के पास इतना पोर्शन है या उनके रिलेशन में किसी को है या वो जो प्रमोटर हैं जिन्होंने इनको स्टार्ट किया था। ठीक है, एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मतलब जो बाहर की विदेश की कंपनीज़ हैं। अभी मैं ये भी बताऊँगा कि बाहर की कौन-सी विदेश की कंपनी है या कौन से कैसी कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने इसके ऊपर जो है इन्वेस्ट किया हुआ है। डीआईआई इसका मतलब हो गया कि इंडियन कंपनीज़, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हो गए, ठीक है? और पब्लिक का मतलब है कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है? अब प्रमोटर देखिए टीएस कल्याण रमन के पास यहाँ पर इनकी इस कंपनी की पूरी 22% की हिस्सेदारी है, 22.29% की हिस्सेदारी है। उनके बाद यहाँ पर एक और सीताराम टीके जी हैं, उनके पास 18% का है, टीके रमेश है, उनके पास 18% का है, ऐसे बहुत सारे इनके पास जो है प्रमोटर्स हैं, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात आती है एफआईआई की। गाइज़ मैं इस स्टॉक को एनालिसिस करने में मेबी कुछ गलती कर जाऊँ और मेबी आप कुछ गलती कर जाएँ। बट क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर उनके पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, इतने बड़े सॉफ्टवेयर्स होंगे, इतने बड़े रिसर्च पेपर होंगे, उन्होंने भी इसमें 1.96% का इन्वेस्टमेंट किया है इस शेयर के ऊपर, 1.96% यानी कि पूरी कंपनी का 2% मान के चलिए, इन्होंने लिया है और ये मैं इसको तब से देख रहा हूँ अराउंड में इसको 2 से 3 साल हो गए, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ये इन्होंने अभी तक ये होल्ड करके रखा है और उन्होंने सेल नहीं किया है अभी भी अपना। आप समझ रहे हैं? इतना मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी इसमें अपना लिया और दूसरा है नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड्स, ये भी एक अच्छा फंड्स है। आप अगर नोमुरा के बारे में सर्च करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इसने भी इसमें 1.25% का इन्वेस्टमेंट किया है। और भी बहुत सारी इसमें डीआईआई कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसमें किया है, जैसे मोतीलाल ओसवाल है। मैं आगे इसके बारे में आपको पूरा डिटेल के बारे में बताऊँगा कि इसमें अभी ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और आगे आने वाले समय में ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा, अवेयर करूँगा और कमेंट में बताइए कि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उस सारे को आप एक बार कमेंट कर दीजिए। जो-जो भी कमेंट आएगा, मैं उसमें एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। ओके थैंक यू सो मच गाइज़, FinTrade को सब्सक्राइब कीजिए।